हेलो स्टूडेंट्स, ये कैपिटल क्या होता है? ये कैपिटल मतलब वर्ड किसके लिए यूज होता है? तो चलो जानते हैं व्हाट इज अ कैपिटल। सी, कैपिटल रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और द ओनर इन द बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब जो बिजनेस का मालिक होता है, बिजनेस में अगर वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको मैं क्या बोलता हूं? कैपिटल बोलता हूं। तो सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सपोज करो मिस्टर राहुल है, वो ओनर है, उसने सोचा मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं और उस बिजनेस का उसने नाम दिया रिलायबल पेन लिमिटेड। क्या नाम दिया? रिलायबल पेन लिमिटेड। और उस बिजनेस में उसने 4 लाख रुपए बिजनेस में डाले। तो मैं हूं बिजनेस, मैं हूं क्या? बिजनेस। तो मेरे पास 4 लाख रुपए आए, वो 4 लाख रुपए को मैं अकाउंट में नाम क्या दूंगा? कैपिटल। क्यों? क्योंकि वो उस बिजनेस में मेरे मालिक ने डाला है। ये राहुल इज अ मालिक ऑफ द बिजनेस, ओनर ऑफ द बिजनेस। तो जो भी पैसा बिजनेस में ओनर डालता है उसको मैं क्या बोलता हूं? कैपिटल। वापिस रिपीट करो, बिजनेस में जो भी पैसा बिजनेस का मालिक डालता है, ओनर डालता है, उसको मैं बोलता हूं कैपिटल बोलता हूं। पर एक बात बताओ, बिजनेस में तो पैसा बहुत लोग डालते हैं, ओनर भी डालता है, आपका बैंक भी डालता है, तो वो मालिक नहीं हुए? नहीं हुए। सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो कि भाई यही राहुल है, उसने 4 लाख रुपए बिजनेस में डाले। बिजनेस का नाम क्या रखा? रिलायबल पेन लिमिटेड। क्या नाम रखा? रिलायबल पेन लिमिटेड। अब सोचो, मैं हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, मुझे बिजनेस में 4 लाख रुपए आ गए, पर मुझे बिजनेस करने के लिए 7 लाख रुपीस चाहिए। 7 लाख रुपीस चाहिए। अब मैं बोलूंगा राहुल को, तू 3 लाख और ला सकता है क्या? राहुल ने कहा नहीं, मेरे पास सिर्फ 4 लाख रुपए ही है। तो अब बिजनेस को लगा कहां से लाऊं, 7 लाख के बिना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होता। तो मैं बैंक गया, कोई भी बैंक गया, HDFC ICICI बैंक गया, बोला बैंक मुझे पैसे दे दो, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 3 लाख रुपए की। तो बैंक ने कहा हाँ ये लो ना 3 लाख रुपए, हम तो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, ये लो 3 लाख रुपए। तो अब मेरे पास 7 लाख हो गए टोटल बिजनेस के पास। 4 लाख रुपए राहुल ने दिए, मालिक ने दिए, ओनर ने दिए, और 3 लाख रुपए किसने दिए? मेरे को लोन दिया, बैंक ने लोन दिया 3 लाख रुपए का। अच्छा, तो सर ये तो कैपिटल आप बोल रहे हो, ये भी तो कैपिटल हुआ। भाई 4 लाख रुपए तो आपने बोला सर ये तो कैपिटल हो गया। हाँ चलो मैंने बोला कैपिटल, तो सर ये क्या हुआ? ये भी तो कैपिटल हुआ, ये कैपिटल नहीं हुआ। क्यों सर? आपके पास 7 लाख रुपए आए तो ये भी तो कैपिटल हुआ। यही तो मैं फर्क बता रहा हूं। बिजनेस का मालिक कौन है? राहुल। सर ये कैसे मालूम चलेगा ये मालिक है बिजनेस का? सिंपल सा लॉजिक है, जिसका फायदा जिसका नुकसान वही मालिक होता है। मतलब कल रिलायबल पेन लिमिटेड को 25 लाख का फायदा हो गया, 25 लाख का। वो पूरा का पूरा फायदा किसका? राहुल का। क्या उसमें से 1 रुपए भी इस बैंक को मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इस बैंक को मिलेंगे मात्र इंटरेस्ट 10% के हिसाब से, तो 30,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेंगे। मतलब बिजनेस को फायदा हुआ 50 लाख का पूरा फायदा ओनर का, मालिक का। इसको 1 रुपए नहीं मिलेगा बिजनेस में से। क्यों नहीं मिलेगा? उसको तो सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा। बिजनेस को नुकसान हुआ 2 लाख का, इसको नुकसान, राहुल का नुकसान, इसको कुछ नहीं होगा, इसको तो सिर्फ पैसे उसने दिए, इसको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब मालिक को जो होता है, जो कंपनी का जो ओनर होता है, उसी का फायदा उसी का नुकसान होता है, तो वो उसी को मैं बोलता हूं मालिक बोलता हूं। तो इस बिजनेस का सारा फायदा ओनर का, इस बिजनेस का सारा फायदा ओनर का, तो ये मेरा ओनर हो गया। जिसका फायदा जिसका नुकसान होता है ये ओनर नहीं है, ये ओनर नहीं, तो सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए। तो समझ में आया? तो जो ओनर पैसा डालता है, जो ओनर पैसा डालता है उसको मैं बोलता हूं कैपिटल अकाउंट, उसको कैपिटल अकाउंट में बोलता हूं। तो कैपिटल का मतलब क्या हो गया? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, अलग वर्ड है, पर्यायवाची बोलते हैं ना इन द बिजनेस एंटरप्राइज। ये कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं, कैश में हो सकता है, एसेट में हो सकता है। मतलब सोचो सोचो सोचो, रिलायबल पेन लिमिटेड को मैं हूं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे 4 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। मैंने मालिक को कहा तू 4 लाख रुपए डालने को तैयार है? तो उसने कहा हाँ मैं 4 लाख रुपए डालने को तैयार हूं। एक काम करता हूं, 3 लाख का तो मैं कैश देता हूं, 3 लाख का कैश देता हूं, और 1 लाख का मैं लैपटॉप देता हूं। मतलब मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा है, मैं हूं मिस्टर राहुल, मुझे भाई लैपटॉप पड़ा हुआ है, मैंने सोचा मेरे बिजनेस को तो एक लैपटॉप चाहिए, तो मैंने वो लैपटॉप बिजनेस के नाम पे ट्रांसफर कर लिया। तो अब अल्टीमेटली मेरे पास क्या क्या आ गया? 3 लाख रुपए क्या आ गए मेरे पास?
एक तो ओनर के पैसे आ गए और 1 लाख रुपए उसने ओनर ने राहुल ने मुझे क्या दिया, लैपटॉप दिया। मतलब कैपिटल कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इट कैन बी फॉर्म ऑफ एनी एसेट। अल्टीमेटली जो भी चीज ओनर देता है, क्या वो लैंड के फॉर्म में हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, कैश हो, बैंक से पैसा हो, जो भी पैसा वो डालता है बिजनेस के अंदर वो कैपिटल कहलाया जाता है। ओके, कैपिटल को मैं एक और वर्ड बोलता हूं ओनर इक्विटी और द नेट एसेट्स भी बोलता हूं। उसका एक और वर्ड है ओनर इक्विटी। इक्विटी मतलब कैपिटल, ओनर। अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज होगी तो उसकी आप बैलेंस शीट देखना, वहां पे इक्विटी नाम से होगा, वो कंपनी के मालिक होते हैं मुकेश अंबानी जी, वैसे ओनर इक्विटी। क्लियर है। और उसको नेट एसेट्स भी बोलते हैं। कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी है। एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी फॉर एग्जांपल समझाओ। चलो समझाया। 7 लाख रुपए आए, टोटल बिजनेस में कितने रुपए आए सर, 7 लाख रुपए। ये है मेरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पता है ना, ये बैलेंस शीट होती है। एसेट इस साइड, लायबिलिटी इस साइड। टोटल 7 लाख रुपए बिजनेस के पास है, 7 लाख रुपए बिजनेस के पास है, जिसमें से 4 लाख रुपए तो ओनर लाया और 3 लाख रुपए कौन लाया, एचडीएफसी बैंक लाया। क्लियर है नहीं क्लियर है। टोटल बिजनेस के पास 7 लाख रुपीस आए, 4 लाख मालिक लाया। मालिक को बिजनेस को मैं यहां दिखाता हूं, दिस इज द इंटरनल लायबिलिटी, जिसको मैं इंटरनल बोलता हूं। इंटरनल मतलब जो बिजनेस का इंटरनल आदमी है, मालिक। तो ये कैपिटल हो गया। और एक्सटर्नल मतलब हो गया 3 लाख रुपए जो मेरे एक्सटर्नल होते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक ने लोन दिया है, किसी बैंक ने किसी और ने मुझे पैसे उधार दिए इंटरेस्ट पे, तो उसको आउटसाइडर्स बोलता हूं। ये मेरे आउटसाइडर्स हैं। जो भी फायदा होगा बिजनेस का पूरा फायदा इसको ही होने वाला है। क्लियर है, समझ में आया। तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला क्या हुआ, अगर मुझे ये 4 लाख निकालना है तो 7 लाख में से अगर 3 लाख माइनस करूंगा तो 4 लाख आ जाएंगे। भाई इसका फॉर्मूला भी तो यही है ना। तो एसेट, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट, जो टोटल एसेट है, टोटल एसेट मेरा कितना है सर, टोटल एसेट है 7 लाख रुपीस, लेस आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है, आउटसाइड लायबिलिटी है सर आपकी 3 लाख रुपए, जिन्होंने मुझे आउटसाइडर्स ने दिए, मतलब 4 लाख रुपए मेरे मालिक ने दिए, तो कैपिटल हो गया। क्लियर है। तो हमेशा ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया कंसेप्ट, तो चलो जर्नल एंट्री करें फटाफट, उसके बाद हम अपन टेस्ट लेंगे। जर्नल एंट्री, व्हेन कैश इज इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन द कैश इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस ऑफ द ओनर, जब वो बिजनेस में कैश लाता है तब मैं जर्नल एंट्री क्या करता हूं, मेरे एंगल से सोचो, मैं हूं बिजनेस, तो मेरे पास बिजनेस में मैं हूं, अकाउंटिंग बिजनेस ही कर रहे हो ना, बिजनेस के पास कैश आया, कैश आया, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया। जब एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। हाँ, अगर आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी नहीं आती तो मेरे जनरल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज देखो और अकाउंटिंग सीखो। यहाँ पे मैं आपको अकाउंटिंग नहीं सिखा रहा हूँ, कैपिटल का मतलब बता रहा हूँ, फिर जनरल एंट्री बता रहा हूँ। अकाउंटिंग अगर आपको जनरल एंट्री कैसे करनी हो मेरा लेक्चर देख लेना। कैश मेरा बढ़ रहा है, जब मेरा एसेट बढ़ता है तो कैश अकाउंट डेबिट, और किसने दिया, राहुल ने दिया, तो मैं एंट्री करूंगा टू राहुल कैपिटल। राहुल मेरा ओनर है तो उसको मैं अलग से नाम दूंगा राहुल कैपिटल अकाउंट। जब भी कोई बिजनेस में पैसा डालता है तो मेरा कैश बढ़ रहा है और मेरा कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो बिजनेस में कैपिटल कैसे बढ़ रहा है, अरे भाई राहुल ने पैसा दिया, राहुल का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। आपको बता चुका हूं मैं पहले ही। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 4 लाख रुपए। क्लियर है। अगर सपोज करो वो कुछ और लाता है बिजनेस में, व्हेन लैपटॉप इज इंट्रोड्यूस, ने 80,000 का लैपटॉप, ये देखो राहुल ने लैपटॉप ट्रांसफर किया बिजनेस के अंदर, तो एंट्री क्या करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, मेरे पास लैपटॉप आया तो मेरे पास एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ा। लैपटॉप क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या करता हूं मैं, ओहो डेबिट करता हूं 80,000 से। कौन लाया सर, राहुल लाया, तो कैपिटल भी तो बढ़ेगा, तो राहुल कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपए। देखो मैं अकाउंटिंग यहाँ पे नहीं सिखा रहा हूँ आपको, ये मैं रूल्स में आपको बता चुका हूँ, मैं बहुत डिटेल में लेक्चर सिखा, जनरल चैंपियनशिप सीरीज वो देख लेना आपको, ठीक है ना। तो लैपटॉप आया 80,000 का और राहुल कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपए, बिकॉज लैपटॉप बढ़ा, एसेट बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। क्लियर है। चलो अगर ये समझ में आ गया जनरल एंट्री, देखो जनरल एंट्री मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। चलो जनरल समझ में आ गया तो लेफ्ट टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस, नहीं भैया एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी होती है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, नहीं यार मुझे मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है। देखो ना मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहा है, एसेट इज इक्वल टू, तो एसेट इज इक्वल टू, एसेट बता दो,
एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस हो गया ना, कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी हो गया ना। सर ये फॉर्मूला कैसे आया? अरे भाई नॉर्मल मैथमेटिक्स को यहाँ ट्रांसफर कर दो, सम चेंज हो गया, माइनस का प्लस हो गया, तो कैपिटल प्लस होता है, तो ये माइनस है, ये भी रॉन्ग है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, यस ये सही है। आउटसाइड लायबिलिटी को एसेट प्लस कैपिटल, नहीं ये भी रॉन्ग है। आप देख लो आउटसाइड लायबिलिटी को एसेट माइनस कैपिटल होता है, एसेट प्लस कैपिटल नहीं होता है। क्लियर है? तो आंसर नंबर क्या हो गया आपका सी। ओके दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कैपिटल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन कैश, नहीं मैं आपको बता चुका हूं, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन कैश, लैपटॉप, बिल्डिंग, कुछ भी फॉर्म में इंट्रोड्यूस होता है। कैपिटल इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटी, नहीं एसेट प्लस लायबिलिटी नहीं है, एसेट माइनस लायबिलिटी होता है। कैपिटल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी फॉर्म, यस इट कैन बी कैश, बैंक, एसेट, कुछ भी हो सकता है, तो ये सी गलत है। अमाउंट गिवन बाय द बैंक टू द बिजनेस ऑफ लोन इज कैपिटल, नहीं ये भी रॉन्ग है। तो आंसर नंबर सी इज अ राइट आंसर। ओके अच्छा लगा तो यार लाइक करो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, यहाँ पे मैं सारे ऐसे वीडियोस के नोट्स पोस्ट करता हूँ, ये फुल होते जा रहे हैं बहुत सारे ग्रुप। ओके ये ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, मेरा ये वाला अकाउंट फॉर द चैंपियन एंड यस अकाउंट फॉर द ऐप डाउनलोड करो, जहाँ मेरा पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है। एंड जब सब्सक्राइब जरूर करो, आपको लेक्चर अच्छा लगा, आपको लगा कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब जरूर करो, नहीं अच्छा लगा तो कोई प्रॉब्लम मत, सब्सक्राइब करना एंड लाइक जरूर कर देना अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा हो, सो दैट यूट्यूब बाबा रिकमेंड मोर एंड मोर टू द मोर पीपल। चलो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।